नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका, जो अब तक यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक था, अब रूस के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। यह बदलाव हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में देखने को मिला, जहां अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण मतदान में रूस के समर्थन में वोट किया। यह सिर्फ एक साधारण कूटनीतिक फैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी रणनीति और वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव छिपा है। तो आखिर अमेरिका की विदेश नीति में यह अचानक बदलाव क्यों आया? क्या यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो 24 फरवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसका उद्देश्य रूस के 2022 में यूक्रेन पर हमले की निंदा करना और यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता देना था। यह प्रस्ताव पहले की तरह ही था, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वह यह थी अमेरिका का रुख। अमेरिका, जिसने पहले यूक्रेन का खुला समर्थन किया था, अब इस प्रस्ताव के खिलाफ रूस के पक्ष में खड़ा हो गया है। अमेरिका ने न केवल इस प्रस्ताव का विरोध किया, बल्कि उसने रूस के समर्थन में मतदान भी किया। इस मतदान में अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस और इजराइल सहित कुल 18 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि 93 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। 65 देशों ने मतदान से परहेज किया, जिनमें भारत, चीन और कुछ अफ्रीकी राष्ट्र शामिल थे। यह फैसला सिर्फ एक मतदान नहीं था, बल्कि यह अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब अगर इस नीति में बदलाव के कारणों की बात करें, तो इस नीति में बदलाव का असली कारण जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेना है। जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने अमेरिका की विदेश नीति में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को हथियार और वित्तीय सहायता देने की बाइडेन प्रशासन की नीति को पूरी तरह पलट दिया। उनकी सरकार का मानना है कि अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों में स्पष्ट किया है कि वे यूक्रेन को अब और सैन्य सहायता नहीं देंगे और रूस और यूक्रेन को आपसी बातचीत से समस्या सुलझानी चाहिए। अब इस बदलाव के असर की बात करें, तो इस बदलाव का असर तब खुलकर सामने आया जब ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को अमेरिकी सहायता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उनका दावा है कि जेलेंस्की एक अंतहीन संघर्ष को बनाए रखना चाहते हैं और अमेरिका की मदद को अपनी निजी सत्ता बचाने का साधन बना रहे हैं। ट्रंप का यह भी मानना है कि युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत की और जेलेंस्की ने इस संघर्ष को जानबूझकर लंबा खींचने का काम किया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जेलेंस्की ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो उनके साथ कोई देश खड़ा नहीं रहेगा। जेलेंस्की ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप पर रूस के दुष्प्रचार से प्रभावित होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान यूक्रेन की संप्रभुता को खतरे में डाल सकते हैं। यह पूरी स्थिति दिखाती है कि अमेरिका पहले की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है। इस बदलाव का असर केवल रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर इजराइल के रुख पर भी पड़ा। पहले इजराइल यूक्रेन का समर्थन करता था, लेकिन इस बार उसने अमेरिका के साथ मिलकर प्रस्ताव के खिलाफ वोट की दिया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इजराइल और अमेरिका अब कूटनीतिक रूप से एक नई धुरी बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल अमेरिका से अपने संबंध और मजबूत करना चाहता है और इसलिए उसने अमेरिका की रणनीति को अपनाया है। अमेरिका के इस फैसले ने यूरोपीय देशों को गहरी चिंता में डाल दिया है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अब भी यूक्रेन के समर्थन में खड़े हैं। यूरोप लंबे समय से अमेरिकी नेतृत्व में रूस के खिलाफ एकजुट था, लेकिन अब अमेरिका की इस नई रणनीति से यूरोप और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। यूरोपीय देशों को लग रहा है कि अगर अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर देगा तो रूस के खिलाफ पश्चिमी मोर्चा कमजोर पड़ जाएगा, जिससे रूस और अधिक आक्रामक हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध समाप्ति की अपील की गई थी, लेकिन इसमें रूस की आक्रामकता का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रस्ताव को 10 देशों का समर्थन मिला, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन समेत 5 देशों ने इससे दूरी बना ली। इससे यह साफ हो गया कि अमेरिका अब सीधे तौर पर रूस के खिलाफ कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहता। अमेरिका की इस नई नीति के वैश्विक प्रभाव भी देखें तो वह भी दूरगामी होंगे।
कुछ देश इसे रूस के साथ संबंध सुधारने की दिशा में एक कदम मान रहे हैं, वहीं कई देश इसे यूक्रेन की संप्रभुता के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता में कमी के रूप में देख रहे हैं। इस बदलाव से रूस को कूटनीतिक फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कम करता है तो इससे रूस को वैश्विक मंच पर मजबूती मिलेगी। इसके अलावा इससे पश्चिमी देशों की एकता कमजोर हो सकती है, जो कि रूस के लिए एक बड़ी जीत होगी। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल की यह नई रणनीति वैश्विक राजनीति में एक नए गठजोड़ की शुरुआत कर सकती है। तो दोस्तों, अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। जहां पहले अमेरिका खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहा था, अब वह रूस के साथ बातचीत और शांति वार्ता की बात कर रहा है। यह सिर्फ अमेरिका की नीति में बदलाव नहीं है, बल्कि दुनिया की भू राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। यह देखना बाकी है कि इस बदलाव के दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका का यह फैसला सही है? क्या इससे युद्ध खत्म होगा या फिर रूस और ज्यादा मजबूत होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रभुता इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और खास महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।